बंगाल में 16 मई से 30 मई तक सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। कोलकाता में मुख्य सचिव अलापन बैनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 16 मई सुबह 6 बजे से बंगाल में अगले 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी निजी कार्यालयों के साथ साथ सभी शिक्षण संस्था भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी प्रकार के बस और ट्रेनों के साथ साथ मेट्रो ट्रेन के परिचालन को भी पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो वहीं बैंकों को भी केवल 2 बजे ही खुले रहने का निर्णय दिया गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक भट्टाचार्य। हम उनसे जानना चाहेंगे। दीपक, ये बताइए, कल से बंगाल में भी लॉकडाउन होगा, क्या कुछ गाइडलाइंस दिया गया है कि किस तरीके से वहां पर गाइडलाइन का पालन करना होगा? देखिए, ये जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए ये पहले से ही एक आशंका जताई जा रही थी कि लॉकडाउन, जो आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, इसमें नियम में कुछ परिवर्तन होगा और कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे। देखिए, इसमें ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं करी है, लेकिन उसमें जो आंशिक लॉकडाउन था उसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि कल सुबह 6 बजे से 30 मई की शाम 6 बजे तक ये जो इन्होंने 15 दिन का समय दिया, इसमें कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। पूर्ण रूप से प्रतिबंध है इसमें, जैसे कि बस है, प्राइवेट गाड़ियां, टैक्सी, इनमें पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ट्रांसपोर्ट में भी जो मालवाहक वाहन जो सिटी के अंदर जैसे घूमते हैं, उन सब में प्रतिबंध रहेगा। प्लस मेट्रो ट्रेन पे भी प्रतिबंध रहेगा, मेट्रो ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। और अंतर्राज्यीय जो बस सेवा है, अंतर्राज्यीय बस सेवा भी बंद रहेगी। और चूंकि लोकल ट्रेनें पहले से ही बंद थी, लेकिन उसकी मियाद की समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन उसको भी अब दायरे में लिया है कि 30 मई तक लोकल ट्रेनों को भी बंद रहेगा। अब लाइए बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक बैंकिंग सेवा खुली रहेंगी, एटीएम खुले रहेंगे। जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो सुबह आप 7 से 10 बजे तक ये खुली रहेंगी। और सरकारी, गैर सरकारी, निजी और सरकारी जो कार्यालय हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे 30 मई तक। लेकिन जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए कार्यालय हैं, जरूरी सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं, उनको खुले रहने की छूट दी गई है। प्लस किराना की दुकानें वो खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, और आपकी जो दूध सेवा है, वो दूध सेवा है, वो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रात में आप 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पे प्रतिबंध लगाया गया, जैसे पहले भी था। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो देखा जाता था, उसी तरीके से लोगों का बाहर प्रतिबंध रहेगा। और आप आपकी बात करें शिक्षण संस्थान की, सभी तरह की शिक्षण संस्थानों को भी 30 मई तक, शाम 30 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। जी, ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, बंगाल में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि वहां पे भी कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ और व्यवस्था की गई है? अस्पतालों की बात की जाए, क्योंकि अस्पताल में इस बार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और भी कई बेड की कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि जो कोरोना पेशेंट्स हो या जो महामारी से जूझ रहे हैं, जो मरीज हो, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े? सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर रोज हर बीच में नई नई गाइडलाइनें जारी की जाती है। डॉक्टरों को, अस्पतालों को हिदायत दी जाती है, प्राइवेट अस्पतालों को मिसाई जाती है। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें ना, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच इस कोरोना महामारी को लेकर भी टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले भी सीएम मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने चिट्ठी भेजा था केंद्र सरकार को, पीएम नरेंद्र मोदी को, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कि हमने 70 PSA प्लांट लगाने के जो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था, हमें मात्र 4 की अनुमति प्राप्त हुई है। इसको लेकर भी टकराव की स्थिति पर, मतलब कुल मिलाकर यह कि देखिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करना चाहती और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। राज्य सरकार कहती है, जुबानी तो बोला जाता है कि साहब हम बहुत व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत यह है कि कोरोना मरीजों अस्पताल की जगह भटकते हैं, एम्बुलेंस के दाम चढ़े हुए हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है।
ध्यान है सिर्फ केंद्र की ओर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर ये टकराव की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और बार बार वैक्सीन को लेकर ये दोषारोपण चलता है कि केंद्र सरकार में वैक्सीन नहीं दे रही है, जबकि अभी 2-3 दिन पहले 3,45,000 वैक्सीन आई थी। आज सुबह 8 बजे 75,000 कोवैक्सीन पहुंची है। मतलब केंद्र की तरफ से समय समय में वैक्सीन की बंगाल को दी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर दोषारोपण के बीच आम लोग, जो आम मरीज है कोरोना के, उनको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, तो वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन सेंट्रल के केंद्र की तरफ से आ रही है, तो वैक्सीन जा कहाँ रही है, वो आम लोगों को दी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, यही केंद्र पूछ रहा है कि जो वैक्सीनें जा रही हैं, जितनी भी जा रही हैं, क्योंकि सभी राज्यों को वैक्सीन देनी पड़ रही है और पर्याप्त, हम कह रहे हैं कि देखिए पूर्ण रूप से वैक्सीन किसी भी राज्य को नहीं मिल रही है। जैसी वैक्सीन का उत्पादन है उस तरफ से खपत ज्यादा है, उत्पादन कम हो रहा है इस टाइम, क्योंकि डिमांड इतनी है, वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर है। वैक्सीन मिल रही है, लेकिन अगर वैक्सीन इतनी आ रही है, लगातार वैक्सीन हर 2 दिन 3 दिन बाद वैक्सीन आ रही है, राज्यों को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप हालात देखें वैक्सीनेशन, लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है और केंद्र ये बात कह रही, तो ममता बनर्जी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार वो कह रही है बंगाल के लोगों के साथ वो खड़ी है, इस परिस्थिति में वो हर तरीके से बंगाल के लोगों को हर चीजें, फैसिलिटी जो है वो मुहैया करवाएंगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो इस महामारी में। और ऐसे में केंद्र कह रहा है कि वो वैक्सीन दे रहा है, तो वैक्सीन वो जा कहाँ रहा है? और ऐसे में ममता बनर्जी का क्या कुछ कहना है? देखिए यहाँ भी दोहरी नीति है। इसको आप अगर राजनीतिकरण बता सकते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। हम राजनीतिकरण भी कह सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी, ऑक्सीजन को लेकर। वैक्सीन आ रही है, पब्लिक के लिए कहा जाता है कि साहब वैक्सीन हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये एक बयान है, एक तरफा। अगर दूसरी तरफ हम बयान करेंगे तो वो ही ममता बनर्जी पब्लिक को कह रही है कि वैक्सीन केंद्र नहीं दे रही है, और इधर कह रही है कि हम वैक्सीन मुफ्त लगाने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन है, केंद्र सरकार उधर से कह रही है हम वैक्सीन भेज रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन, जो संशय की स्थिति पैदा होती है, वो एक आम लोगों के बीच पैदा होती है, जो रात में 3 बजे 2 बजे से वैक्सीनेशन केंद्र पर जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, जबकि उनको टोकन भी दे दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की उसमें बोर्ड लगा दिया जाता कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और यही जवाब जब मांगा जाता है तो इस जवाब को घुमा फिरा के केंद्र सरकार के सिर पर ही इसका आरोप मर दिया जाता है कि केंद्र पर्याप्त वैक्सीन नहीं भेज रही है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बरप रहा है, ऐसे को देखते हुए बंगाल में भी लॉकडाउन जारी किया गया है। 16 मई से 30 मई तक लगा लॉकडाउन। सरकारी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी बंद रहेंगे, ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी।